दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। आज की कहानी के मुख्य बिंदु हैं। नंबर 1, कौन सी पत्नी अच्छी होती है। नंबर 2, कब होती है पत्नी की असली परीक्षा। नंबर 3, किन परिस्थितियों में पत्नी का मोह नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कौन सी स्त्रियों के साथ में नहीं रहना चाहिए। नंबर 5, कौन सी स्त्रियां घर को सुखी नहीं रखती। नंबर 6, कौन सी स्त्रियां घर की रक्षा करती हैं। मित्रों, आपके लिए ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें और इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए, एक बार कुछ बच्चे एक नागराज को मार रहे थे। एक राजा ने उसकी रक्षा की। राजा पर प्रसन्न होकर के नागराज ने उस राजा को जानवरों की भाषा समझने और बोलने का वर प्रदान किया था, किंतु राजा को इस बात की चेतावनी भी दी थी, यदि वो इस गुप्त बात को किसी के साथ चर्चा करेगा तो निश्चित ही उसके प्राण चले जाएंगे। अब तो दोस्तों, एक दिन राज की कामकाज के बाद में जब राजा अपनी प्रिय रानी के साथ में एक बाग में बैठा हुआ कुछ खा पी रहा था, तभी मिष्ठान का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। अब थोड़ी ही देर में वहां पर एक चींटी पहुंची और उस मिष्ठान के टुकड़े को देख कर के खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिष्ठान का टुकड़ा आज मुझे मिल गया। ये तो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता है। मगर दोस्तों ध्यान रखना, फिर भी वो चींटी जो थी उस मिष्ठान के टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। दोस्तों, चूंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा को ठीक से समझता था, इसलिए चींटी की बात सुनकर के राजा को हंसी आ गई। अब तो राजा की रहस्यमयी मुस्कान को देखकर के रानी ने समझा कि उसके श्रृंगार में शायद कोई त्रुटि रह गई थी। अतः उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा और राजा से कहने लगी, महाराज, आज आप अजीब प्रकार से हंस रहे हैं। आपकी मुस्कान का कारण क्या है, मुझे बताने की कृपा करो। दोस्तों, रानी की बात सुनकर के राजा ने बात को टाल दिया और उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान का कारण जानने के लिए तरह तरह का नाटक किया और अपने पति को मजबूर कर दिया। दोस्तों, अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा, यदि वो कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान रखना, स्त्रिया चरित्र। इस बात को सुनकर भी रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे अपने पति के प्राणों की चिंता तनिक भी नहीं थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा, यदि मेरे पति मुझे गुप्त बात बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों राजा की मृत्यु से रानी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। रानी तो केवल अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। रानी मन में सोच रही थी, यदि राजा मर जाएगा तो मर जाए, मैं सारी धन दौलत की मालकिन बन जाऊंगी और फिर आराम से जीवन मेरा व्यतीत होगा और मुझे वो मुस्कान का गुप्त राज भी पता चल जाएगा। अब तो दोस्तों दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ में उसी उद्यान में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते हुए दिखे। अब पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वो बकरी गधे से कह रही थी, गधे, तुम तो मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि ये राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। दोस्तों, चूंकि राजा पशु पक्षियों की बातों को ठीक से समझता था, इसलिए वो बकरी की बात को ध्यान से सुनने लगा। अब तो बकरी की बात सुनकर के राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बकरी से पूछ बैठा, आखिर वो उसे सबसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है।
तो बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नता पूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, किंतु जब वो रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद में तुम्हारी समस्त संपत्ति की अधिकारिणी हो जाएगी और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में जीवन का आनंद उठाएगी, तो क्या तब भी तुम प्रसन्न रहोगे? अब दोस्तों, वो राजा जो था बकरी से कहने लगा, मुझे स्त्री से जुड़ी हुई कुछ ज्ञान की बातें आप और बताएं। तो बकरी कहने लगी, ठीक है राजन, मैं आपको स्त्री से जुड़ी हुई कुछ बातें बताती हूँ जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देंगी। नंबर 1, कौन सी पत्नी सबसे अच्छी होती है? तो वो पत्नी अच्छी होती है जो मन से पवित्र होती है, जो अपने पति से प्यार करती है, जो अपने पति के सामने जिद नहीं करती, जो अपने पति की मर्यादाओं का पालन करती है, जिसे अपने पति के प्राणों की चिंता होती है। जिस पति को प्यार करने वाली ऐसी पत्नी मिलती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। नंबर 2, कब होती है पत्नी की परीक्षा? जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को किसी खास काम के लिए अपने घर पर भेजते हैं, तो उस दौरान आपकी पत्नी की नीयत का पता चलता है। जिस तरह से सुख दुख में दोस्तों की पहचान होती है, ठीक उसी तरह से जब आपके पास में धन यश ना हो तो पत्नी की असली परीक्षा होती है। क्या वो धन और यश के अभाव में भी आपका साथ मन से देती है? नंबर 3, किन परिस्थितियों में स्त्री का मोह छोड़ देना चाहिए? बकरी कहती है, हे राजन, भारी संकट के लिए धन को बचाना चाहिए, साथ ही पत्नी को भी बचाना चाहिए, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो धन और पत्नी दोनों का बलिदान करने से हिचकना नहीं चाहिए। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आए तो धन और पत्नी दोनों का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा करके आप अपनी पत्नी से मोह करेंगे तो आपका जीवन एक दिन नरक बन जाएगा। नंबर 4, कौन सी स्त्रियों के साथ में नहीं रहना चाहिए? अब दोस्तों, बकरी कहती है, हे राजन, अगर आप किसी मूर्ख बालक को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद मूर्ख बन रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दुष्ट स्त्री के साथ में रह रहे हैं तो आपका जीवन दुखों से भरता है और साथ ही आपके परिवार के लोगों का भी जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसी स्त्रियों के साथ में कभी भी नहीं रहना चाहिए। नंबर 5, ऐसी स्त्रियां घर को सुखी नहीं रखती। बकरी कहती है, हे राजन, एक गलत राजा अपनी प्रजा को सुख नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह से एक दुष्ट पत्नी कभी भी सुख और शांति घर को नहीं दे सकती। इसलिए जिस घर में दुष्ट पत्नी का प्रभाव आ जाता है, ऐसे घर में कभी सुख का वास नहीं होता और ऐसा घर हमेशा नरक बन जाता है। नंबर 6, कौन सी स्त्रियां घर की रक्षा करती हैं? तो बकरी कहती है, हे राजन, अगर आपके जीवन में गुणवती महिला है जो मीठा बोलती है, धैर्य रखती है, पति की सेवा करती है, जो धन और यश के अभाव में भी पति का साथ नहीं छोड़ती, जैसे धन की रक्षा धर्म करता है, ठीक उसी तरह से घर की रक्षा एक गुणवान स्त्री ही कर सकती है और एक गुणवान स्त्री के अभाव में जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब तो दोस्तों, बकरी की बात सुनकर के राजा का विवेक जो था वो जाग उठा और अपने जीवन का मूल्य राजा समझने लगा। अब जब राजा बाग में पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि मैं तुम्हें अपना भेद बताऊंगा तो मेरे प्राण तत्काल निकल जाएंगे। अब तो राजा की बात सुनकर के रानी सोचने लगी कि राजा उसे बहुत प्यार करता है, उस पर झूठ मूठ के कोड़े बरसाए जाएंगे। अतः वो रानी जो थी गुप्त बात जानने के लिए कोड़े खाने को तैयार हो गई। तो राजा ने अपने एक सिपाही से कहा, पूरी शक्ति के साथ में रानी पर कोड़े बरसाए जाएं। अब तो मित्रों, सिपाही ने जब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए, जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा
तो वो पहले ही कोड़े में एकदम से चीख उठी, आह बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा की मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। अब तो रानी की चीखों की आवाज़ सुनकर के राजा कोड़े वाले से कहने लगा, रानी पर और तेज कोड़े बरसाए जाएं, क्योंकि इसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, किंतु एक कोड़े की चोट स्वीकार नहीं है। अब तो कोड़े वाले ने जब फिर से रानी पर कोड़े बरसाने प्रारंभ किए तो राजा का मंत्री कहने लगा, महाराज इन्हें क्षमा कर दो। दोस्तों, मंत्री के कहने पर राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, किंतु कभी भी मान सम्मान और प्यार फिर प्रदान नहीं किया और अपने जीवन से हमेशा के लिए रानी का मोह त्याग दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे तो उसको नर्क बना दे। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।